जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे शेयर मार्केट से पैसिव इनकम कमा सकते हो। एंड उसी के साथ अगर आप मार्केट क्रैश के टाइम पर कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करोगे तो आपके रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो अब सीधा उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी, जब भी बाजार में भयंकर गिरावट हो तो आपने बढ़िया क्वालिटी के हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को ढूंढना है, क्योंकि गिरावट के चलते इन सभी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड स्पाइक कर जाएगी, जिसके चलते अगर आप मार्केट क्रैश में इन स्टॉक्स में पैसा लगाओगे तो आप लंबे समय तक इन कंपनी से बढ़िया ब्याज कमा सकते हो। सेकंड स्ट्रेटजी है कि आपने क्राइसिस के टाइम पर ऐसी डेट फ्री कंपनीज पर फोकस करना है जिनकी बैलेंस शीट में स्ट्रॉन्ग कैश हो, ताकि ये कंपनीज मार्केट क्रैश के टाइम पर भी अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना जारी रखें। थर्ड स्ट्रेटजी है कि आपने कभी भी अपना पैसा सारा एक साथ नहीं लगा देना, क्योंकि हो सकता है आपके शेयर खरीदने के बाद मार्केट और ज़्यादा गिर जाए, जिसके चलते आप लंबे समय तक ज़्यादा ब्याज कमाने का मौका गवा दोगे। इसलिए आपने हमेशा एसआईपी स्टाइल इन्वेस्टिंग करनी है। अगली स्ट्रेटजी में अगर आप अपना पैसा लंबे समय तक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक के लगाने के साथ साथ उससे आने वाले डिविडेंड को री इन्वेस्ट करते हो तो आप कंपाउंडिंग की पावर से काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इस टेबल में आप सभी उन हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के नाम देख सकते हो। एंड मैंने ट्राई किया है इस टेबल में उन्हीं स्टॉक्स को रखूं जो पिछले 10-15 सालों से कॉन्टिन्यूसली अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। अगर आप इस कॉलम में देखें तो आपको पता चलेगा जितनी भी पीएसयू कंपनी है सभी की डिविडेंड देने की फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और वहीं अगर हिंदुस्तान जिंक, वेदांता एंड पीटीसी इंडिया की बात करें तो ये रिस्की कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा डेट है। अब उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको आपने हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक खरीदने से पहले अपने दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले आपने कभी हाई डिविडेंड यील्ड के पीछे नहीं भागना, क्योंकि वो वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है। सच जानने के लिए आपने स्टॉक की पिछले 5 से 10 सालों की डिविडेंड हिस्ट्री को देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी कितने रेगुलरली डिविडेंड देती है। कई बारी कॉरपोरेट एक्शंस के चलते या फिर कुछ और कारणों की वजह से किसी कंपनी की डिविडेंड यील्ड कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, लेकिन आपने इस ट्रैप में नहीं फंसना। ये जानने के लिए कि कंपनी रिस्की है या नहीं, तो आप उस शेयर की पे आउट रेशो को देखना होगा, जिसका फॉर्मूला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रॉफिट। अगर किसी की पे आउट रेशो 30% से 70% तक रहती है तो उसे हेल्दी माना जाता है। और वहीं अगर ये पे आउट रेशो 100% हो जाए तो वो स्टॉक रिस्की की कैटेगरी में है और आपने ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। इसके अलावा आपने कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, डेट लेवल एंड कैश फ्लो को देखना है, क्योंकि अगर कंपनी के पास रेगुलरली कैश फ्लो आता रहेगा तभी आप कंपनी से डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो अब सीधा उन सेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी कंपनियां सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है सरकारी कंपनियों का, क्योंकि एक तो इनके पास गवर्नमेंट की बैकिंग रहती है और दूसरा ये अपने बिजनेस से बढ़िया कैश फ्लो भी जनरेट करती हैं, जिसके चलते ये अपने इन्वेस्टर्स को रेगुलरली डिविडेंड दे पाती हैं। अगली है यूटिलिटीज़ एंड एफएमजीजी कंपनीज। ये कंपनीज को टेक्नोलॉजी या एआई पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिस्कुट और चिप्स में क्या ही नई टेक्नोलॉजी आएगी। एंड लास्ट है आईटी कंपनीज। लेकिन एआई आने के बाद इनके लिए सिचुएशन काफ़ी रिस्की हो गई है, क्योंकि इन कंपनीज को अपना बिजनेस बचाने के लिए एआई में इन्वेस्ट करना होगा, जिसके चलते हो सकता है आने वाले टाइम में इन कंपनीज के डिविडेंड देने की फ्रिक्वेंसी कम हो जाए। नेक्स्ट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बिजनेसेस। इसमें जनरली मेटल स्टॉक्स आ जाते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज का बिजनेस एकदम से काफ़ी ऊपर और कई बार काफ़ी नीचे चले जाता है, जिसके चलते इनके डिविडेंड्स में भी काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। एंड लास्ट पॉइंट है कंपनी की डिविडेंड फ्रीक्वेंसी। अगर कोई कंपनी हर क्वार्टर में अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया डिविडेंड देती है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी बढ़िया कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है अपने बिजनेसी से, जो कि कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है।
सो इसलिए आपकी पोर्टफोलियो में एक या दो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जरूर होने चाहिए, क्योंकि इससे क्राइसिस के टाइम पे भी आपके पास थोड़े थोड़े पैसे आते रहेंगे। सो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कोई हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है या नहीं। सो यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।